आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 289वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं, केंद्र की योजनाएं जनता तक पहुंचती हैं, सांसदों को उनकी जानकारी दी जाती है, पर कुछ मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि सांसदों को जानकारी नहीं मिल पाती है। जनवरी 2021 में आरंभ हुए दिल्ली नागपुर कॉरिडोर के बारे में सिवनी के नागरिकों को कुछ पता ही नहीं था। लिमटी की लालटेन के 289वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। हर क्षेत्र, हर राज्य में विधानसभा सदस्यों के जिम्मे विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को दूर करना, राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना और जनता के लिए क्षेत्र के विकास आदि का काम उनके जिम्मे होता है, विधायकों के जिम्मे। इसी तरह सांसदों के जिम्मे उनके संसदीय क्षेत्र में केंद्रीय योजनाओं का प्रचार प्रसार, केंद्रीय योजनाओं से जनता को मिलने वाले लाभ बताना, केंद्र द्वारा दी जाने वाली सौगात उस क्षेत्र के लिए अगर दी जा रही तो उसकी जानकारी जनता को सुलभ कराना आदि काम सांसदों के जिम्मे होता है। हाल ही में दिल्ली नागपुर औद्योगिक गलियारा चर्चाओं में है, बहुत तेजी से इस बारे में चर्चाएं चल रही हैं। वो इसलिए क्योंकि इसका मार्ग परिवर्तित किया जा रहा है, इसके मार्ग के परिवर्तन की बात सामने आ रही है। जनवरी 2021 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा जारी किए गए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम में नई दिल्ली से नागपुर औद्योगिक गलियारे को नई दिल्ली से आरंभ किया जाकर मथुरा, ग्वालियर, झांसी, ललितपुर, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी होते हुए नागपुर ले जाने की बात प्रस्तावित थी। हाल ही में इस कॉरिडोर को दिल्ली से नरसिंहपुर तक तो यथावत रखा गया है, माफ कीजिएगा, दिल्ली से ललितपुर तक तो यथावत रखा गया है। ललितपुर के बाद बीना, गंजबासौदा, विदिशा, भोपाल, नर्मदापुरम अर्थात होशंगाबाद, इटारसी, बैतूल, मुल्ताई, पांडुरना, काटोल होकर नागपुर ले जाने की बात सामने आ रही है। ये एक ऐसी बात है जो होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र में से होकर तो ये गुजर रहा है, चाहे नरसिंहपुर से गुजरे चाहे होशंगाबाद से, पर सिवनी इससे अछूता रह जाएगा। जनवरी 2021 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करने वाले उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी किए गए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम के इसमें जारी किया गया था। उसके पेज नंबर 7 पर, इस प्रोग्राम के पेज नंबर 7 पर अगर आप देखें तो दिल्ली से नागपुर औद्योगिक गलियारा, जो DNIC जिसका नाम कहा दिया गया है, कि परिकल्पना डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अर्थात DFC के अलावा उत्तर दक्षिण 4 लेन गलियारे को भी इसमें शामिल किया गया था, जो नरसिंहपुर और सिवनी से होकर गुजरता है। इस गलियारे के द्वारा न केवल DFC का लाभ उठाया जाएगा, इसमें उल्लेख किया गया, वरन राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दक्षिण 4 लेन गलियारे वाले नेटवर्क का लाभ भी इसके द्वारा उठाया जाना प्रस्तावित था। इसका उद्देश्य इस गलियारे के क्षेत्र में पड़ने वाले जिलों की वर्तमान आर्थिक क्षमता को बढ़ाने के साथ ही साथ रोजगार सृजन करना भी है, अर्थात उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना है। नरसिंहपुर और सिवनी की आर्थिक स्थिति इससे सुदृढ़ हो सकती थी। इसके साथ ही जिन जिलों से होकर यह गुजरता, वहाँ के रेल मार्ग भी उन्नत किए जाते, वहाँ की हवाई पट्टियाँ उनको भी, जहाँ जहाँ हवाई पट्टियाँ हैं वहाँ उनको भी इसके उपयोग के लिए लिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं नरसिंहपुर और सिवनी जिले को मिल सकती थी अगर इस गलियारे को नरसिंहपुर सिवनी के बजाय बीना, भोपाल, नर्मदापुरम होकर नागपुर ले जाया जाता है, तो सिवनी और नरसिंहपुर जिले पहले की तरह पिछड़े रह सकते हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा जिन भी जिलों को सौगातें दी जाती हैं उन जिलों के सांसदों को उस बात की जानकारी सबसे पहले दी जाती है ताकि सांसद अपने क्षेत्र की जनता को सरकार की उपलब्धि बता सकें। इसके साथ ही अगर संभव हो तो वे इसका पॉलिटिकल माइलेज भी ले सके, उनके द्वारा उठाया जा सके। जनवरी 2021 में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय अथवा के द्वारा या उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा जारी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम के बारे में होशंगाबाद के सांसद उदय प्रताप सिंह को इसलिए बताया गया होगा, संभावना है कि उनके संसदीय क्षेत्र के नरसिंहपुर जिले से ये गुजर रहा था। इसके साथ ही बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को इन्हीं विभागों के द्वारा इस बात की जानकारी इसलिए भी दी गई होगी क्योंकि ये कॉरिडोर उनके संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले से होकर गुजर रहा था। अब इसके मार्ग परिवर्तन की बात सामने आ रही है जो उचित नहीं मानी जा सकती। विडंबना ही कही जाएगी। केंद्र में किसी मंत्री से मिलकर अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में महज चर्चा किए जाने पर या किसी मंत्री को पत्र लिखे जाने पर सांसदों के द्वारा मीडिया में प्रेस नोट जारी किया जाता है, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली जाती है, पर इतनी बड़ी परियोजना के बारे में जनवरी 2022 चल रहा है, 2021 जनवरी 2021 के 1.5 साल के बाद भी इसकी जानकारी ना तो नरसिंहपुर जिले की जनता को ही होशंगाबाद के सांसद के द्वारा दी गई, ना ही सिवनी की जिले की जनता को इस बात की जानकारी बालाघाट के सांसद के द्वारा दी गई। बड़ा आश्चर्य है। पीएमओ प्रधानमंत्री ऑफिस के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये भी बताया कि जनवरी 2021 में तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करने वाले उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा इसके ड्राफ्ट को जारी किया गया था, पर इस पर काम तो 2019 में लोकसभा चुनाव के तत्काल बाद ही आरंभ कर दिया गया था। प्रोजेक्ट बनाने में समय लगता है, इसलिए 2019 में काम आरंभ हुआ। 2021 की जनवरी में लगभग 1.5 साल बाद इसे जारी किया गया। पीएमओ के सूत्रों ने इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त किया कि 3 सालों में भी सांसदों द्वारा विभिन्न विभागों के द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों का अवलोकन तक नहीं किया गया। अगर किया गया होता तो इस बात की जानकारी उनके द्वारा मीडिया के माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र के उन जिले के नागरिकों को क्यों नहीं बताया गया जहां से इसका गुजरना प्रस्तावित था, अर्थात नरसिंहपुर और सिवनी जिले से। सूत्रों ने यह भी कहा कि दिल्ली से नागपुर जाने वाला औद्योगिक गलियारा अगर बन जाए नरसिंहपुर और सिवनी होकर, तो नरसिंहपुर और सिवनी के जिले के सड़क मार्ग के साथ ही साथ रेल मार्ग भी और अधिक उन्नत हो सकेंगे। इसके अलावा दोनों जिले में हवाई सेवाओं के द्वार भी खुल सकते हैं। इतना ही नहीं, नरसिंहपुर और सिवनी जिले में औद्योगिक क्रांति भी आ सकती है, जिससे सिवनी और नरसिंहपुर जिले के युवाओं को रोजगार के लिए यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। दोनों ही जिले के युवाओं को रोजगार के मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं। वैसे होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र से होकर तो ये अभी भी जाएगा, क्योंकि भोपाल से नागपुर तक के मार्ग में होशंगाबाद पड़ता है, वहाँ से तो गुजरेगा, पर सिवनी जिला इससे पूरी तरह अछूता रह जाएगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी अगर बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन और होशंगाबाद के सांसद उदय प्रताप सिंह मिलकर इसे पुरानी स्थिति में बहाल करने लाने का प्रयास करें तो सिवनी और नरसिंहपुर दोनों जिलों के दिन फिरने में समय नहीं लगेगा। लिमटी की लालटेन के 289वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन आप सभी का सबसे चहेता कार्यक्रम रोजाना दोपहर 2 बजे
शनिवार एवं रविवार को सुबह 7 बजे प्रसारित होता है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज़ के चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन, मौसम के अपडेट, अन्य वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर आप बताइए कि आपको ये सारे के सारे कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं। लिमटी की लालटेन के 289वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 290वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।